ये वीडियो पूरी देख लो, फिर आप डिसाइड करना कि कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है या सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है। कॉमेडी के नाम पे वन साइडेड पॉलिटिकल एजेंडा बेचना, दंगे भड़काने वाले लोगों का सपोर्ट करना और कंट्रोवर्सीज के सहारे न्यूज में आना, ये सब दिखाता है कि कुणाल कामरा सिर्फ एक एजेंडा ड्रिवन क्लाउड चेजर है या नहीं। अब आगे के पॉइंट सुनना आप। अभी की बात बाद में करूंगा, पहले ये जान लो कि कुणाल कामरा का पूरा करियर ही मोदी 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 के नाम पर टिका हुआ है। मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? उस स्विमिंग पूल में अंकल नहाते हुए दिख रहे हैं वहां पे। आओ मोदी जी है, बराबर देख। लाइक मोदी जी धर्म है क्या? जेन्युइनली ये मोदी जी जैसे डिग्री जैसा नहीं है। अगर आपको पॉलिटिशियंस पर जो क्रैक करने ही है तो सब पर करो। सिर्फ एक पार्टी के लिए, सिर्फ एक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट आप जो क्रैक करते हो। सिर्फ यही नहीं, राम मंदिर के अगेंस्ट भी इसने कई जोक्स क्रैक किए हैं। इसने हंसी उड़ाई है राम मंदिर के स्ट्रगल की। और यूपी कोई भी साल जाओगे ना तो एक आदमी चिल्लाएगा मंदिर यहीं। कोई आदमी मेट्रो बनाने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं है। ये सेम एंथुसियाज्म हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए नहीं है, पर मंदिर यहीं। 40% यूपी के पास बाथरूम नहीं है। इतना प्रसाद खिलाओगे तो छोड़ेंगे कहाँ? राम मंदिर से इतनी नफरत रही है कि राम मंदिर भूमि पूजन को डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बोला था। मुझे ये समझ नहीं आता, एक शरीफ सीधे साधे स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए राम मंदिर बनना लोकतंत्र की हत्या कैसे है। सुप्रीम कोर्ट तक को अपने ट्वीट्स में बार बार उल्टा सीधा बोलना। एक बार तो ये भी बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट सुप्रीम जोक्स इन इंडिया। और भी तरह तरह के ट्वीट्स और बातें कुणाल कामरा ने जुडिशरी के लिए बोली हैं। क्या एक नॉन बायस्ड स्टैंड अप कॉमेडियन ये सब कर सकता है? खैर, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का मामला चल रहा था और अर्नब गोस्वामी उस टाइम की शिवसेना उद्धव ग्रुप की सरकार के अगेंस्ट सवाल पूछता था, तब अर्नब गोस्वामी को सरकार से सवाल पूछने पर ही अरेस्ट कर लिया गया था। उस टाइम पर यही कुणाल कामरा हंसता था और अर्नब गोस्वामी को चप्पल दिखाता था और सपोर्ट करता था अर्नब के अरेस्ट को। और आज यही फ्रीडम ऑफ स्पीच का बैनर टांग के घूम रहा है। क्या एक नॉन बायस्ड स्टैंड अप कॉमेडियन ये सब कर सकता है? उसी टाइम पर कंगना रनौत भी सरकार पर सवाल खड़े करती थी और स्ट्रिक्टली अपनी बात रखती थी। सिर्फ इसी बात को लेके कंगना का घर तक तोड़ दिया था और तब यही कुणाल कामरा खुश होता था। तब ये संजय राउत के साथ इंटरव्यू में ये कहता हुआ नजर आया था कि इसको मजे आ गए कि कंगना रनौत का घर टूट गया। क्या एक नॉन बायस्ड स्टैंड अप कॉमेडियन ये सब कर सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं, उमर खालिद 2020 दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड और जिसने आतंकवादी के समर्थन में नारे भी लगाए, ये आपका सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन उमर खालिद को सपोर्ट करता है और उसके सपोर्ट के लिए ऐसे ऐसे भाषण भी देता है। मैं एक हिंदू हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता। और अब फिर से वही एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जो क्रैक करना, उन्हें गद्दार बोलना और मोदी मोदी के नाम पे फेम खाना। कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी खुद से चाहता था, वरना अब तक वो अपनी कंट्रोवर्शियल वीडियोस डिलीट कर चुका होता। लेकिन वो उसने डिलीट तो करी नहीं, बल्कि वो बैक टू बैक नई वीडियोस भी डाल रहा है। अभी जब कुछ दिनों पहले समय रैना की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसने अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी, क्योंकि समय रैना कंट्रोवर्सी चाहता नहीं था, उससे हो गई थी। लेकिन कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी चाहता है और इनके पास सबसे बड़ा कार्ड तो है ही, विक्टिम कार्ड। अब वैसे तो आप ये फोटो देखिए, सेम पोज सेम बुक, अरे कुछ तो बदल लेते, हर बार वही स्क्रिप्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये पॉलिटिकल मुद्दों पे बकबक करता है, इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट बोलना और तो और आनंद महिंद्रा जी जो भारत की डेवलपमेंट में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट बोलना। क्या एक नॉन बायस्ड स्टैंड अप कॉमेडियन ये सब कर सकता है? अब जवाब आपको देना है। क्या कुणाल कामरा कॉमेडी के नाम पे एक बायस्ड पॉलिटिकल एजेंडा बेच रहा है? ये बंदा कॉमेडी पे कम और कंट्रोवर्सीज पे ज्यादा चलता है, हिंदू सेंटीमेंट्स का मजाक उड़ाता है और सिर्फ एक तरफ की पॉलिटिक्स करता है। और अगर आपको भी लगता है कि कुणाल कामरा एक पॉलिटिकल मशीन है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हर जगह शेयर कर दो और कमेंट में बताओ कि क्या कुणाल कामरा को फुल टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। राष्ट्रीय लोचो को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और एक्सपोजिंग वीडियो मिलती रहे। वंदे मातरम।